अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लोग चैप्टर पढ़ रहे थे लेट्स मेक आवर रोड सेफ़र और हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइजेस कर रहे थे, जो कि पहले 4 चैप्टर्स का हमारा रिव्यू था और हम वो कंटिन्यू कर रहे थे। और आज का हमारा एसएलओ है राइट इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट टू एग्जामिन अ टॉपिक एंड कन्वे आइडियाज कॉन्सेप्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू सेलेक्टिंग रेलेवेंट कंटेंट। मीन्स कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास एक्सरसाइज में हमारे पास डिफरेंट राइटिंग स्किल्स हैं, इसके अलावा और स्किल्स हैं, और इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के हमने इनको एग्जामिन करना है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है, अपने आइडियाज़ देने हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाना है और हमने यहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। चलिए चलते हैं हम आज के अपने लेसन की तरफ। हमारी डायरी में पहली चीज़ है वो है हमारा लेटर नंबर सेकेंड, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हॉलीडेज विद यू इन हिली एरिया। ये लेटर नंबर 2 जो है आप पहले अच्छे तरीके से कर चुके हैं, आज इसकी रिविजन दोबारा डायरी में आई है तो आपने इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड जो चीज़ हमारे पास है डायरी में वो है हमारे पास और फ्यूचर टेंसेस को हमने रिवाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहते हैं। तो इसकी पहचान हमारे पास क्या थी, इसमें उर्दू फिक्र के आखिर में गा गे गी हमारे पास आता था, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर विल शेल का हम इस्तेमाल करते थे इसमें और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती थी। और नेगेटिव सेंटेंस में सिंपली हम इसके साथ नॉट लगा देते थे, विल नॉट और शैल नॉट, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते थे, इंट्रोगेटिव में हम क्या करते थे, विल के साथ विल को हम बाहर निकाल लेते थे और हमारे पास सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म आ जाती थी। और जैसे ही इसकी एग्जांपल थी वो जाएगी, शी विल गो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। उसके बाद है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आपको पता है इसकी पहचान क्या थी, उर्दू पहचान फिक्रे के आखिर में रहे होंगे, रही होगी और रहा होगा वगैरह आता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर विल बी शैल बी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ठीक है। और अगर हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हमने विल बी और शैल बी के दरमियान में हमने क्या करना है, नॉट लगा देना है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वैसे ही आ जाएगा। और अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल को बाहर निकालेंगे और बी यहीं पे ही रहेगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो सिंपल सेंटेंस इसका हम अगर बनाते हैं, शी विल बी स्टडिंग, वो पढ़ रही होगी, ठीक है। शी विल बी स्टडिंग, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारे पास इसकी उर्दू पहचान क्या होती है, फिक्रे के आखिर में चुके चुके होंगे, चुकी होंगी, चुका होगा वगैरह आता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या था, विल हैव, शैल हैव और थर्ड फॉर्म हमारे पास आती थी, सब्जेक्ट के बाद विल हैव, शैल हैव और थर्ड फॉर्म। और अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना था तो फिर हमने विल हैव के दरमियान में नॉट लगा देना, ठीक है। और इसमें भी थर्ड फॉर्म आएगी। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हमने विल को बाहर निकाल देना है, हैव एज इट इज वहीं पे आ जाएगा। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। अब देखें, विल हैव आया साथ में और हमारे पास क्या आई, थर्ड फॉर्म आई, विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक हो गया। ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसकी भी रिवीजन हो गई। अब नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें ते रहे, ती रही होगी, ता रहा होगा, कल भी हमने ये पढ़ा था। तो इसमें आपको मैंने डिफरेंस की उर्दू फिक्रे की पहचान बताई थी, ठीक है। स्ट्रक्चर इसमें हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट था हमारे पास सबसे पहले और विल हैव बीन और शैल हैव बीन हमारे पास इसमें यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारे पास इसमें आईएनजी आता है। और नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट आएगा और विल हैव बीन, विल के बाद हमने नॉट लगाना है, हैव बीन ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह शैल के बाद नॉट लगाएंगे और हैव बीन ऐसे ही आ जाएगा। और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारे पास क्या है, आईएनजी आ जाएगी। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, विल को बाहर निकालेंगे, हैव बीन एज इट इज वहीं पे रहेगा, सब्जेक्ट के बाद फिर हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे ये एग्जांपल है, शी विल हैव बीन स्टडिंग। और हमने इसमें सिंस और फॉर भी यूज किए थे, जो मैंने आपको बड़ी डिटेल में कल बता दिया था कि फॉर कहाँ पे आएगा, जहाँ पे चीज़ों की गिनती हो सके काउंटेबल चीज़ों के साथ, जैसे कि 10 ईयर्स 2 मंथ्स, वहाँ पे हम फॉर लगा देते हैं। और सिंस जो है, जहाँ पे चीज़ें काउंट ना हो रही हो, ठीक है, जिसमें हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम सिंस लगा देते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 1948। तो हमने इसमें ये टेंस भी लगाना होता है। बल्कि ज़्यादातर जो सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, तो उसमें वो ज़माने की या फिर टाइम की बात कर रहा होता है, ठीक है। तो ये थे सारे आपके फ्यूचर टेंसेस, जो कि हमारी आज की रिवीजन थी। तो आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। और नेक्स्ट चलते हैं हम अपने बुक की तरफ। बुक का हमारा पेज नंबर था 45, फिल इन द ब्लैंक्स। 45 से लेके 46 तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। हाँ, उन्होंने हमें कहा कि आपको ये जो है वो वर्ब्स लगाने हैं ब्रैकेट्स के अंदर उसको अप्रोप्रिएट। अब जैसे फॉर एग्जांपल उस्मान ऑन द फोन, तो उस्मान ऑन द फोन ये क्या था, टॉक था, तो टॉकिंग के वो फोन पे बात कर रहा है। somebody opened up the window an hour को, किसी ने जो थे वो 1 घंटे पहले विंडो खोली थी, तो चूंकि पास्ट टेंस में चला गया था, ओपन हो गया। the birds are flying around the flowers, कि जो परिंदे हैं वो फूलों के इर्द गिर्द जो है वो उड़ रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पे उड़ रहे हैं कंटिन्यूस में है तो इसलिए फ्लाइंग हो जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर द बस, कि मैं बस का इंतजार कर रही हूँ पास कंटिन्यूस में आ गई है, ठीक है। मैं मिनाल एंड समीर विजिटेड देयर ग्रैंड मदर इन वेकेशंस, के जो मिनाल और समीर है उन्होंने अपनी मदर के पास जो थे वो गए, ग्रैंड पेरेंट्स के पास गए थे वेकेशंस में, पास का इसलिए विजिटेड हो गया।
ही रोट लेटर, उसने खत लिखा, पास था तो रोट हो गया। यू टोल्ड मी अबाउट द पेंटिंग्स, आपने मुझे पेंटिंग के बारे में बताया था। अगेन पास था तो टोल्ड हो गया। लास्ट नाइट वी लिसन टू सम नॉइजेस, के लास्ट नाइट हमने कुछ शो था तो चूंकि पास तो लिसन हो गया। वो आज एंड समी आर सिटिंग अंडर अ ट्री, के वो डक के नीचे बैठे हैं। तो चूंकि कंटिन्यूस है बैठे हैं, तो ये हमारा सिटिंग हो जाएगा उसमें अंदर। एंड ग्रैंड मदर कुक द डिनर लास्ट संडे, और जो दादी थी, दादी माँ, उन्होंने लास्ट संडे खाना पकाया था। तो पास्ट था, इस वजह से हमारा कुकड हो गया। अब कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, इन सम केसेस नो आर्टिकल्स आर नीडेड। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि अब आर्टिकल दिए, अब आपने इन आर्टिकल्स को लगाना है। और चूंकि अब थोड़ा सा रिव्यू आपको दे दूँ कि आर्टिकल्स हमारे ए, एन और दा होते हैं। ए हम उनके साथ लगाते हैं जो कॉन्सोनेंट हो, यानी कि जो हमारे वॉल साउंड से स्टार्ट नहीं होते, उनके साथ ए लगता है। एन हमारा लगता है वॉल्स के साथ, और दा हमने लगाना होता है जब वो चीज़ स्पेसिफिक मखसूस हो, बतानी हो, फिर हम लगाते हैं दा। आई एम आ स्टूडेंट, आई एम आ कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है, आ लगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट था कि मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। किरण इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, अब यहाँ पे स्पेसिफिक बता दिए कि किरण ही स्टूडेंट है बेस्ट क्लास में। अच्छा जी, द कैमल इज़ द शिप, ठीक है, कि जो कैमल है वो कौन सा शिप है ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट का यानी कि सहरा का वो एक जानवर है। तो अब ये कैमल मखसूस बता देगा कैमल के बारे में, तो इस वजह से दा लगा। जब चीज़ हमने स्पेसिफिक, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ जो किताब है, आप किताब कहूँगी तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि 6ठी क्लास की 6th क्लास की बुक है तो आपको समझ आएगा। तो इस तरह से हम मखसूस करते हैं दा को। दिस बुक हैज़ वॉन अ प्राइज़, के इस किताब ने जो है वो प्राइज़ जीता, ए लग गया हमारा बिकॉज कॉन्सोनेंट था। आई मेट अ बॉय, ठीक है, मैं इन द स्टोर, अभी स्टोर में वो मिला था तो स्टोर मखसूस हो गया। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, के जो सोना है वो एक प्रीशियस कीमती मेटल है। एंड शी रिटर्न आफ्टर एन आवर, वो 1 घंटे के बाद वापस आई। अच्छा, और आर के साथ हम एन ही लगाते हैं। देयर इज़ एन इंस्टीट्यूशन, एक अदारा है फॉर द ब्लाइंड इन द सिटी, के जो ब्लाइंड नज़र नहीं देख सकते उनके लिए एक जो है वो अदारा है। तो अब यहाँ पे अगेन ये स्पेसिफिक हो गया, इसलिए हमने दा लगाया। एंड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो ऑब्वियस है ना कि जो सन है वो मशरिक से, तो इस वजह से हमारा जो था ये दा लग गया। एंड ही इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द क्लब, अब ये जो है वो ओल्डेस्ट मेंबर है क्लब का। अगेन स्पेसिफिक कर दिया गया, तो इस वजह से दा लगा। अब आगे है रीड ईच वर्ड एंड स्प्लिट इन स्लेबल। अब स्लेबल हमारे ये होते हैं कि जब हमने लफ्ज़ जो बोलते हैं तो उनके जो पार्ट्स उनके डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारे स्लेबल होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, ट्राई एंगल, पहले हम ट्राई बोलते हैं, फिर एन, फिर गल, इस तरह से हम इनको स्प्लिट करना, मतलब कि हमने लफ्ज़ों को उनके ऐसे आधा आधा करना है, ठीक है। डिक्शनरी, अब ऐसे बोलते हैं, पहले हम जब वाटरमेलन बोलते हैं वाटर मेलन, ठीक है, ऐसे हम लफ्ज़ों को हाफ हाफ करके बोलते हैं। एवोकाडो, इंडिपेंडेंट, फेब्ररी, इम्पोर्टेंट, ग्रैंड मदर, एनी वे, मिस अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑल टूगेदर, 11, anybody, butterfly, telephone, potato, underwater, ठीक है, आफ्टरनून, इंस्टीट्यूशन, दिसंबर। इस तरह से वर्ड्स को बोलते वक्त हमारा जो हाफ हम वर्ड्स को करते हैं वो हमारे सिलेबल है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या करा, सर्कल यानी 5 कंपाउंड नाउन इन द अबव गिवन लिस्ट। अब हमने इसी में से कंपाउंड नाउन्स भी निकाले हैं। अब आपको कंपाउंड नाउन्स एक्सरसाइज में भी हमने किया था कि कंपाउंड नाउन्स हमारे वो होते हैं जिसके अंदर हम 2 अल्फाज को लेते हैं, 2 अल्फाज को। अब वो ऐसे 2 अल्फाज होने चाहिए जिनके अपना अपना मायने हो। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक मैं वर्ड ले लेती हूँ, जैसे बटर है, ठीक है, तो बटर का मतलब होता है मक्खन, और फ्लाई मतलब उड़ना। तो अब उड़ना एक पूरा मीनिंग हमें मिल रहा है और बटर का भी मिल रहा है, लेकिन जब इन दोनों वर्ड्स को हम मिला देंगे तो वो हमारा बनेगा कंपाउंड, ठीक है। इसे हम फिर कहेंगे जब 2 ऐसे अल्फाज इनके अपने अपने मायने हों, उन्हें मिला दीजिए तो फिर वो कंपाउंड बनते हैं। अब ठीक है, अच्छा, जब हम ऐसे से लेने, जैसे अब देखें वाटर मेलन हम अगर लेते हैं, सही है, देखें वाटर है और मेलन, वाटर पानी है और मेलन हमारा क्या है, खरबूजा, इनको मिला दिया तो तरबूज बन गया, एक न्यू वर्ड मिल गया। ग्रैंड मदर, अब देखें ग्रैंड एक पूरा लफ्ज़, अजीम और मदर मतलब माँ, दोनों को मिला दिया तो दादी माँ बन गई, न्यू वर्ड बना। एनी कोई भी बॉडी जिसम है, लेकिन इसको मिला दिया तो हर कोई। बटर फ्लाई, ये जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने। अंडर वाटर, अंडर होता है नीचे, वाटर पानी, अंडर वाटर पानी के नीचे, एक पूरा एक वर्ड बन गया, ठीक है। इसी तरीके के साथ आप अल्फाज को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे का माइंड मैप ऑन द टॉपिक बी हेल्पफुल कीपिंग इन माइंड द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी राइटिंग। अब हमने एक बनाना है माइंड मैप, और वो उसकी होना चाहिए टॉपिक बी हेल्पफुल, और उसके अच्छा ये हमारा आ गया माइंड मैप। माइंड मैप ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई भी जो चीज़ सोची जिसके ऊपर आपने करना है, आप उसके सिर्फ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है, और आपने फिर स्टोरी में इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इस तरह से आप पॉइंट्स लिख लें। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हमें कहा कि बी हेल्पफुल पे, देखिए बी हेल्पफुल का मतलब है कि हमेशा मददगार है, हेल्पफुल है। हमने बी
हेल्पफुल लिख लिया। अब उसके अंदर सबसे पहले हमने जब सोचा कि जब स्टोरी स्टार्ट होगी आगे तो हमने जाके क्या करना है, हमने सबसे पहले उसकी बतानी है अहमियत कि हेल्पफुल जो रहे उसकी अहमियत क्या होती है, ठीक है, उसका आपको फ़ायदा क्या मिलता है। फिर हम उसके बाद अगला पॉइंट लिख दिया पॉजिटिव इम्पैक्ट कि अगर आप हेल्पफुल रहेंगे तो आपके जो मुस्बित जो असरात हैं वो दूसरे लोगों पे क्या मुरतब होंगे, हम वो थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एलिमेंट ऑफ स्टोरी राइटिंग, ठीक है। अब हम स्टोरी के एलिमेंट देंगे, कहानी ऐसी, फिर कहानी का बगाज होगा जिसमें हम सबसे पहले सेटिंग है कि हम ये बताएंगे कि ये स्टोरी कहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने ग्रेट वुड जो पढ़ा था उसमें वो जंगल में स्टोरी प्लेस हुई, ठीक है। अब इसी तरीके के साथ हमने हैमलन वाली स्टोरी पढ़ी थी, जैसे वो स्टोरी जैसे हैमलन में वो किस मुल्क में हुई या किस जगह पे हुई वो होती है सेटिंग। फिर कैरेक्टर्स के उसके अंदर किरदार हमने कौन से रखने हैं, और उसके बाद में हमने प्रॉब्लम। अब ऑब्वियसली हर स्टोरी में एक प्रॉब्लम होती है, तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी, परेशानी का सामना क्या होगा, एक्शन तो जो करेक्टर होंगे अब उसके लिए वो क्या एक्शन करेंगे, और ये सोल्यूशन, और जो प्रॉब्लम आएगी परेशानी उसको वो कैसे सॉल्व करते हैं और आउटकम, और फिर उसमें से वो कैसे निकलते हैं, ठीक है। आज का हमारा होमवर्क है राइट क्वेश्चन ई 5 ब्लैंक्स इन होमवर्क पेज नंबर 45। जो अभी हमने स्टार्ट में बुक का जो पेज नंबर 45 था उस पर जो पार्ट ई था क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर ई जो था हमारे पास 5 ब्लैंक्स का, वो आपने होमवर्क में करके और इसको अपलोड कर देना है। ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।